महाभारत एपिसोड 1 पृथ्वी का विलाप और ईश्वर का अवतरण। महाभारत की कथा किसी युद्ध भूमि से आरंभ नहीं होती, न किसी राजा के जन्म से और न ही किसी शस्त्र के उठने से। महाभारत की शुरुआत होती है पृथ्वी के आर्तनाद से। बहुत समय बीत चुका था। धरती पर राजाओं की संख्या बढ़ती जा रही थी, पर धर्म घटता जा रहा था। सत्ता के लिए युद्ध होते थे, लेकिन न्याय के लिए नहीं। प्रजा करों के बोझ से दब रही थी, स्त्रियां अपमानित हो रही थीं और राजा अपने अहंकार में स्वयं को ईश्वर समझने लगे थे। धरती यह सब सह रही थी, लेकिन हर सीमा की एक मर्यादा होती है। एक दिन पृथ्वी माता ने गाय का रूप धारण किया। आंखों में पीड़ा थी, देह पर घाव थे और हृदय में असहनीय भार। वह ब्रह्मलोक पहुंची और सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा के सामने नतमस्तक हुई। कंपित स्वर में पृथ्वी बोली, हे पितामह, मैं अब और भार सहन नहीं कर सकती। अधर्मी राजाओं के पापों से मैं टूट रही हूं। यदि यह क्रम चलता रहा तो सृष्टि का संतुलन नष्ट हो जाएगा। ब्रह्मा मौन रहे। वे जानते थे कि यह समस्या साधारण नहीं है। वे सभी देवताओं को साथ लेकर श्रीहरि विष्णु के पास पहुंचे। क्षीर सागर में शेषनाग पर विराजमान विष्णु ने पृथ्वी की व्यथा सुनी। विष्णु के मुख पर शांति थी, पर निर्णय कठोर। उन्होंने कहा, जब अधर्म अपनी सीमा लांघता है, तब ईश्वर को मनुष्य बनकर आना पड़ता है। मैं स्वयं पृथ्वी पर अवतार लूंगा। देवता भी मानव योनि में जन्म लेंगे। यह युद्ध देवताओं द्वारा नहीं, मनुष्यों के निर्णयों द्वारा लड़ा जाएगा। यह कोई साधारण अवतार नहीं था। यह धर्म और अधर्म के बीच अंतिम संतुलन की तैयारी थी। विष्णु ने घोषणा की कि वे यदुवंश में जन्म लेंगे और अधर्म का भार उठाने वाले योद्धा पृथ्वी पर विभिन्न कुलों में अवतरित होंगे। कुछ धर्म की रक्षा करेंगे और कुछ अधर्म के भार बनेंगे। यहीं से यह स्पष्ट हो जाता है कि महाभारत में कोई भी पात्र पूर्णतः देव या राक्षस नहीं है। हर पात्र मानव है, अपने गुणों, दोषों और विकल्पों के साथ। यह कथा है चुनावों की, कर्तव्यों की और उनके परिणामों की। पृथ्वी पर शांति लौटेगी, लेकिन उसकी कीमत होगी, और वही कीमत कहलाएगी महाभारत। महाभारत